दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज सामूहिक गृह प्रवेश आयोजित किया जाएगा, जिनमें 51,000 से ज्यादा पात्र परिवारों को नए घर की चाबी सौंपी जानी है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह सरगुजा के अंबिकापुर में आयोजित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर 51,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनके नए पक्के घरों में चाबी दी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत 11,50,315 पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिनमें अब तक 9,53,000 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 13 की मौत के मामले में टोल से बचने के लिए ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ा था। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। रायपुर में रविवार देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर में हुई 13 लोगों की मौत के बाद 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं ट्रक में सवार ये सभी लोग छठी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। ट्रक खरोरा के बाना गांव से आ रहा था। बंगोली में इसे रायपुर से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं। इनमें एक ही परिवार के 3 महिलाओं का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि एक बच्चे को दफनाया गया है। इनमें गीता साहू, प्रभा साहू और नंदनी साहू का अंतिम संस्कार किया गया। एकलव्य साहू को दफनाया गया। हादसे पर पीएम मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा पोस्ट करके कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना। इसके अलावा भी बात करें तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने भी मीडिया पर अपना सोशल मीडिया पर लिखा कि सड़क हादसे में बच्चे और महिलाओं समेत कई लोगों की मौत समाचार दुखद है। छत्तीसगढ़ में एचपी के 850 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा। पूरी तरीके से पेट्रोल यहां पर खत्म हो गया। बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपी में तकनीकी खराबी के चलते अधिकांश पंप पिछले 5 दिनों से ड्राई स्थिति में पड़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पंपों में नोटिस बोर्ड लगाया गया है। हालांकि एचपी के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार सर्वर को ठीक करने में जुटी हुई है। ऑनलाइन सिस्टम में समस्या आने के कारण मैनुअल काम किया जा रहा है। इसके चलते डिपो से आपूर्ति और वितरण प्रभावित हुआ है। बता कि सोमवार की शाम तक सर्वर के सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक यह सामान्य नहीं हो पाया है। एचपी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय पारक के अनुसार डिपो में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, लेकिन सर्वर ठप होने की वजह से आपूर्ति करने में देरी हो रही है। बिलासपुर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गहराता जा रहा है। जबरन बाइबल पढ़वाया गया। पत्नी ने कहा कि धर्म बदल लो, नौकरी और 50,000 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार को धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। शिव विहार कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बाइबल पढ़ाया जा रहा था। अब ये पूरा मामला जो है तुरवा और चकरभाठा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दौरान भनक लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे और पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को उठाकर थाने में बिठाया। वहीं दूसरे मामले में पत्नी ने अपने पति पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, पैसे मिलने और केस वापस लेने का प्रलोभन दिया। पुलिस ने पत्नी और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी में जल प्रवाह एक बार फिर से बढ़ा। सफाई के बाद अब चित्रकोट जलप्रपात की रौनक वापस लौट चुकी है। पानी की कमी की उम्मीद अब जो है खाली हो गई है। बता दें कि बस्तर की प्राणदायिनी कहे जाने वाली इंद्रावती नदी में जल संकट के चलते चित्रकोट जलप्रपात की रौनक खत्म हो गई थी। अब लगभग 2 महीने बाद चित्रकोट प्रपात की खूबसूरती वापस लौट आई है। दरअसल इंद्रावती नदी में अपस्ट्रीम में जल प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि होने की वजह से वाटरफॉल अब अपने सामान्य स्थिति में वापस लौट आई है। चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने 12 महीने पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन 2 माह पहले इंद्रावती नदी पूरी तरीके से सूख गई थी, जिसके पीछे मुख्य वजह इंद्रावती नदी और जोरा नाला संगम स्थल पर बने कंट्रोल स्ट्रक्चर में रेत का टील और भारी मात्रा में चट्टान जमा हो गया था, जिसके कारण चित्रकोट जलप्रपात भी सूखने के कगार पर पहुंच गया था।
रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की आभार रैली आयोजित हुई, जहां समायोजन के फैसले पर इन्होंने खुशी जताई और कहा 126 दिन प्रदर्शनों के बाद ये फल मिला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ी संख्या में बीते दिन बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक आभार रैली निकालते नजर आए। यह शिक्षक हाल ही में सरकार की ओर से लिए गए उस फैसले को लेकर इकट्ठा हुए थे जिसमें बर्खास्त किए गए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए इन शिक्षकों ने तपती धूप में आभार रैली के जरिए अपनी बात रखी और सरकार से अपील की कि समायोजन की प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। रैली में शामिल कई शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले कुछ महीनों से अनिश्चितता और आंदोलन की स्थिति में थे। ऐसे में यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को सुनहरा अवसर मिल रहा है 2300 पदों पर भर्ती को लेकर। बता दें कि रायपुर में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 14 और 15 मई को कलेक्ट्रेट समीप स्थित मल्टी लेवल पार्किंग रायपुर में सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इसमें जो है तकरीबन इच्छुक और योग्य आवेदक जो निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडाटा और आधार कार्ड और साथ ही शैक्षिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे, उनको जो है ये जॉब मुहैया कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल का सीजन 2 आयोजित किया जाएगा, जिसमें जून में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है। पहली बार घरेलू क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने में सीसीपीएल यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है, जहां पिछले कई सीजन की तुलना में इस बार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आयोजन की गुणवत्ता और दर्शकों को अनुभव दोनों ही बेहतर किया जा सके। पीएम आवास योजना में राजनांदगांव को एक बड़ा लक्ष्य मिला है, जहां 34,742 पक्के मकानों को बनाने का टारगेट रखा गया है और अब तक 29,744 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बता दें कि राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मिला है, जिसे तकरीबन 34,742 पक्के मकान बनाने का टारगेट दिया गया है। बता दें कि अब तक 29,744 आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 8,249 मकान पूरी तरीके से बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 4,358 से अधिक लाभार्थियों को सामूहिक गृह प्रवेश कराया था। मार्च 2025 से अब तक जिले में 3,799 से अधिक लाभार्थियों के पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। 13 मई को एक नया कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरगुजा जिले के माध्यम से वर्चुअली रूप से जिले के 3,799 से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम टॉपर से गवर्नर ने मुलाकात करी। 10वीं और 12वीं के बच्चों से रमेन डेका ने कहा कि डिसिप्लिन कभी मत छोड़ें। कैश और चेक प्राइज भी यहां पर प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते दिन टॉपर से गवर्नर ने मुलाकात करी। राजभवन में सभी बच्चों का आत्मीय स्वागत किया गया, जहां 10वीं और 12वीं के मेरिट में आए स्टूडेंट्स ने राजभवन को देखा। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों से भी मुलाकात करी। इसी के साथ ही राज्यपाल ने जो है सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ अर्पित करी, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और साथ ही 5-5 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करी गई। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य के जो है विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन कर्रेगुट्टा पहाड़ पर तकरीबन 22 में से 20 लोग को जो ऑपरेशन में नक्सली मारे गए थे, उनमें से 22 में से 20 की शिनाख्त हो गई है। 11 शव को परिजन को वापस सौंप दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में जवानों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया था। इस नक्सली मुठभेड़ में बरामद नक्सलियों के शवों में से 20 नक्सलियों के शवों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 11 शवों को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं बचे हुए 11 नक्सलियों के शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके शव भी अब उनके परिजन को सौंप दिए जाएंगे।
कांकेर में एक ही दिन में 4 सड़क हादसे हो गए, जहां ट्रैक्टर पलटने और बस की टक्कर होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 11 मई को अलग-अलग 4 सड़क हादसे में तकरीबन 2 लोगों की जान चली गई। 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पहला हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मुनगाडीह मोहपुर के तकरीबन 36 वर्षीय सतीश दर्रो खेत में काम करने करके खत्म करके ट्रैक्टर से सब्जी लेने गए थे। वापसी में खेत के पास ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दबने की वजह से सतीश की जान चली गई। दूसरा हादसा बड़ागांव थाना क्षेत्र के छिनपाल गांव के पास हुआ, जहां 60 वर्षीय छेरकू राम ध्रुवा पड़ोसी नागेश हुसैंदी के साथ मक्का का पैसा लेकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान बस ने उन्हें टक्कर मार दी। रायगढ़ में हाथियों की संख्या अब 200 के पार चली गई है। अलर्ट पर विभाग को रखा गया है। रेंज में 5 रेंज में लगातार हाथी विचरण कर रहे हैं। रात 10 पर किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 वन मंडल है, जहां पहली बार हाथियों की संख्या 200 के पार हो चुकी है, जिससे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लेकिन विभाग हाथियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रभावित इलाके के जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई है। धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, जहां उनकी मौजूदगी साल भर होती है, लेकिन इस बार इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोरबा और बाकी वन मंडलों से भी हाथियों का दल यहां पहुंचा है, जिससे जिले में 206 हाथी हो चुके हैं। इस दल में नर, मादा और शावक भी हैं, तो कुछ हाथी अकेले ही लगातार विचरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार में किसानों को लाभ दिया गया। कोंडागांव के 5 गांवों के 23 किसानों को सब्जी और बीज, साथ ही जैविक खादों का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल सुशासन तिहार के अंतर्गत कोंडागांव जिले में शासकीय योजनाओं का तुरंत और पारदर्शी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम चिपावन में आयोजित समाधान शिविर में उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 23 किसानों को लाभान्वित किया। किसानों को भिंडी, करेला और लौकी बीज के साथ ही जैविक खाद का वितरण भी किया गया। चिपावन क्लस्टर के 5 गांवों के किसानों को योजना का लाभ दिया गया। उमरगांव ब से लेकर लेमड़ी के 6 और साथ ही नीलजी के 5, नेवता से 2 और चिपावन के 5 किसान इसमें से लाभान्वित किए गए। लाभार्थी किसानों को अलग अलग तरीके से भिंडी, करेला, लौकी बीज और जैविक खाद का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एसआई की दबंगई देखने को मिली, जहां आदिवासी युवक ने बीच बाजार को आदिवासी युवक को पीटा गया। बता दें कि कोंडागांव में जमीन पर पटक कर लात और घूंसों से मारा गया। कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक आदिवासी युवक को खूब मारा है। सरेराह साप्ताहिक बाजार में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एएसआई उमेश मंडावी ग्रामीण को गाली गलौज करते, लात घूंसों से मारते और जमीन पर पटकते दिखाई दे सकता है। मामला बड़े डोंगर थाना क्षेत्र का है। घटना के वक्त थाना प्रभारी विनोद नेताम भी मौजूद थे, जहां एएसआई ने घटना का वीडियो बनाने के बाद वीडियो बनाने वालों को धमकी भी दी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि आतंकी पकड़े नहीं गए तो फिर ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हुआ। सरकार बताए पाकिस्तान से क्या वायदे हुए। बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन आतंकियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है। पाकिस्तान से कौन कौन से वादे किए गए। वहीं कांग्रेस को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है, देश में भ्रम फैलाती है। भारतीय सेना में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सेना की इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। छत्तीसगढ़ में एसीबी की रेड को देकर 14 महीने में तकरीबन 26 रिश्वतखोर पकड़ाए गए हैं, जिनमें पटवारी से लेकर सीएमओ तक। रायगढ़ में सबसे ज़्यादा केसेस, जबकि कोरबा दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तकरीबन 14 महीने के अंतर्गत 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यवाही रायगढ़ जिले में हुई है। यहाँ 6 महीने में ही 7 अफसर और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों में रेंजर, नगर पंचायत सीएमओ, नाप तौल निरीक्षक, डिप्टी रेंजर, पटवारी, लोकपाल, मनरेगा के और साथ ही क्लर्क शामिल हैं। वहीं रिश्वत लेने के मामले में दूसरे नंबर पर कोरबा जिला है, जबकि बिलासपुर में सिर्फ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। रेत माफिया ने कांस्टेबल को ट्रैक्टर से ही रौंद दिया पूरी तरीके से। बता दें बलरामपुर में अवैध रेत खनन पर कार्यवाही करने पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे। कुचलते हुए यहां पर ड्राइवर भाग निकला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं ने एक आरक्षक को
ट्रैक्टर पर चढ़ा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। ग्राम लिब्रा में कन्हर नदी में अवैध रेत खनन किया जा रहा था, जहां रविवार रात पुलिस की टीम कार्यवाही के लिए पहुंची थी, तभी चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। ये पूरा मामला सनावल थाना क्षेत्र का है। इस दौरान सनावल थाने के आरक्षक शिववचन सिंह अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और आरक्षक को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे में आरक्षक के सिरे में अंदरूनी चोटें आई हैं और गंभीर रूप से घायल आरक्षक ने हॉस्पिटल लाने के दौरान रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार है। शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ी में कहा, जय जोहार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं अंबिकापुर आ रहा हूं। कांग्रेस ने अन्याय किया है। दरअसल केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज इनकी अंबिकापुर में आम सभा होगी, जहां ये आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक आवास यहां स्वीकृत किए जाएंगे। इसके पहले एक वीडियो संदेश उन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम भेजा, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से जय जोहार कहा। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मौजूदा प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों के साथ आवास और ग्रामीण विकास के मामले में अन्याय नहीं होने देगी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार। नमस्कार।